चतुर्मास में नित्य मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। वैसे आपके धाम में मंदिर है, इतना अच्छा देवी का स्वरूप बैठा हुआ है। श्री बांके बिहारी लाल भी हमारे किशोरी जी के साथ विराजमान हैं। तो मंदिर तो वैसे हमें सदैव जाना चाहिए। यदि हमारे घर में नगर में मंदिर है तो सदैव हमें जाना चाहिए। लेकिन हम किसी कारणवश नहीं जा सकते तो आप नियम बनाइए कि मुझे ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में मैं 3 दिन अवश्य जाऊं। यदि ये भी संभव नहीं है, आप ज़्यादा व्यस्त हैं, तो इतनी भी छूट दी गई कि 15 दिन में आप 1-2 बार अवश्य जाइए। फिर भी उसमें भी छूट है महाराज, 15 दिन में भी नहीं जा सकते तो महीने में 1 बार तो अवश्य दर्शन करने ही चाहिए। तभी आपकी पूजा सफल है, तभी आपकी सेवा सफल है। और मंदिर में भी दर्शन के कुछ नियम होते हैं। जब आप दर्शन करने जाते हो तो किस प्रकार करते हो? जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो कैसे दर्शन करते हैं, कैसे करते हैं? एक बार करके बताइए, करके बताना एक बार, सच सच बताना, कैसे दर्शन करते हो, कैसे दर्शन करते हैं? नेत्र बंद कर लेते हैं, हाथों को जोड़ करके। बहुत से लोगों का नियम होता है कि आंखों को बंद कर लेते हैं। तो यहाँ शास्त्रों में कहते हैं, संत कहते हैं कि जिसको देखना चाहिए उसको देख करके आंख बंद कर लिया, और जिसे नहीं देखना चाहिए उसे आंख खोल खोल करके देखते हो। संसार में आंख खोल खोल करके हम देखते हैं, लेकिन जिसे देखना चाहिए उसके पास जाते ही आंख बंद कर लेते। अरे महाराज, इतनी सुंदर छवि, उससे देखो, निहारो, कहीं ना कहीं शायद बस जाए इस बुद्धि में, उतर जाए इस मन में। इसलिए मंदिर में जाने का नियम होता है, कभी दर्शन नेत्र बंद करके नहीं करना चाहिए, नेत्रों को खोल करके दर्शन करिए। प्रणाम हमेशा दाईं ओर से किया जाता है, सामने से भगवान को प्रणाम नहीं करते, बाईं तरफ से नहीं करते और पीछे से नहीं करते। यदि आप ऐसा प्रणाम करते तो आपके द्वारा किए गए जो पुण्य फल हैं वो क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप पर पाप चढ़ेगा अगर आप सामने से, बाईं ओर से और पीछे से प्रणाम करते हैं। तो भगवान को प्रणाम करना है सिर्फ दाईं ओर, आपका दायां नहीं, भगवान का दायां। विग्रह का जो दायां हिस्सा है, हमेशा आपने देखा कि जो व्यासपीठ बनाई जाती है वहाँ आपको दाईं ओर से ही बुलाया जाता है और प्रणाम करवाया जाता है। भगवान को आप दाईं ओर से ही प्रणाम करते हैं। ये भगवान का दायां भाग होता है, जो आपका बायां होगा वो भगवान का दायां होगा। इसलिए मंदिर का भी कुछ नियम होता है, क्योंकि एक कथा आती है ना श्रीमद् भागवत महापुराण की, कालियावन का। जो कालियावन नामक राक्षस था, बड़ा ही सत्कर्मी था तो राक्षस महाराज, आतताई था। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि इस आतताई को मारें कैसे, क्योंकि सत्कर्म इतने बढ़ गए हैं, पुण्य इतने बढ़ गए हैं कि भगवान मार नहीं सकते। तो भगवान ने युक्ति निकाली। जब इसके साथ युद्ध हो रहा था तो भगवान भागने लगे। अब भगवान भागे तो ये भगवान के पीछे पीछे भागे। जब तक इसके द्वारा किए गए सत्कर्म क्षीण नहीं हो गए, पुण्य सारे समाप्त नहीं हो गए, तब तक भगवान भागते रहे। क्यों? क्योंकि भगवान भागे, कालियावन इनके पीछे पीछे भागा तो भगवान की पीठ दिखी, और पीठ दिखी तो उसके सारे किए गए पुण्य पर पानी फिर गया महाराज। और तब जाकर के भगवान ने उसका उद्धार किया, उसको मुक्ति दी। इसलिए कभी भी पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं कि पीछे से हाथ लगाते हैं और प्रणाम करते हैं, तो उसका पाप लगता है, अपराध लगता है। दूसरी बात, नित्य निर्धारित संख्या में नाम जप का नियम लीजिए। इस चतुर्मास का बता रहे हैं, प्रणाम का हमेशा का बता रहे हैं, चतुर्मास का नहीं महाराज, जीवन पर्यंत का बताया।